हरे कृष्णा दोस्तों। जीवन में हर व्यक्ति के सामने एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है जिसे वह पाना चाहता है। लेकिन कई बार हम अपनी डिजायर्स को पाने में असमर्थ रहते हैं। कहीं ना कहीं हम खुद को खो देते हैं या फिर हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलती। इस कहानी में हम मिलेंगे कि एक युवा साधक देव से, जो अपने गोल्स को तेजी से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे देव ने बुद्ध की टीचिंग्स को अपनाकर अपने 10 साल के गोल्स को केवल 10 महीनों में हासिल किया। वह केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि दूसरों को इंस्पायर भी करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्लैरिटी, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मोटिवेशन से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी ड्रीम्स को साकार कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा साधक था जिसका नाम था देव। देव का सपना था कि वह एक महान विद्वान बने और अपने गांव में ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बने। वह हमेशा से सोचता था कि कैसे वह अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकता है, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आ रही कि वह क्या कदम उठाए। गांव के अन्य युवा अपने अपने सपनों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अधिकांश केवल यही सोचते रह जाते थे कि क्या होगा। देव ने यह देखा और उसके मन में एक सवाल उठता था, क्या वास्तव में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सके। एक दिन देव ने गांव के पास एक पहाड़ी पर एक बुद्ध भिक्षु को देखा। भिक्षु की शांति और ज्ञान ने देव को आकर्षित किया। वह उन्हें देखकर सोचने लगा कि शायद वे उसकी समस्या का हल कर सकते हैं। देव ने भिक्षु के पास जाकर कहा, भिक्षु, मैं अपने लक्ष्यों को जल्दी से हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे करूँ। कृपया मेरी सहायता करें। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि तुम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले अपनी सोच को स्पष्ट करो, अपने लक्ष्यों को समझो और उन्हें प्राथमिकता दो। देव ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू किया। पहले उसने अपने सपनों के बारे में सोचा और उन्हें कागज पर उतारा। कुछ लक्ष्यों में शामिल थे एक पुस्तकालय स्थापित करना, गांव के बच्चों को शिक्षा देना, एक विद्वान बनना और ध्यान और साधना में प्रवीण होना। इस प्रकार उसने यह महसूस किया कि कुछ लक्ष्य दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन वह कभी कभी खुद को निराश भी महसूस करता था जब उसे लगता था कि उसके लक्ष्य दूर हैं। भिक्षु ने आगे कहा, हर लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करो, यह तुम्हें अनुशासन में रखने में मदद करेगा। याद रखो, अगर तुम 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें हर एक दिन एक कदम उठाना होगा। देव ने एक विस्तृत योजना बनाई जिसमें उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम बनाए। उसने न केवल लिखित योजना बनाई, बल्कि उसे हर दिन का एक रूटीन बनाया ताकि वह अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार बढ़ता रहे। उदाहरण के लिए उसने तय किया कि पहले महीने में मैं गांव के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का आयोजन करना, दूसरे महीने में पुस्तकालय के लिए आवश्यक किताबें इकट्ठा करना और तीसरे महीने में गांव के बड़े लोगों से सहायता प्राप्त करना। इस प्रकार उसने हर महीने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जो उसे अपने बड़े लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जैसे जैसे देव ने अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाए, उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को प्रेरित रखा। एक बार जब उसने बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया तो बहुत कम बच्चे आए। वह निराश हो गया, लेकिन भिक्षु की एक बात उसके दिमाग में आई, हर असफलता से सीखो। उसने फिर से प्रयास किया और गांव के अन्य लोगों से संपर्क किया, जिससे अधिक बच्चे आने लगे। एक दिन देव ने एक अनुभवी व्यापारी से मुलाकात की। व्यापारी ने कहा, समय सबसे कीमती संसाधन है, इससे व्यर्थ मत जाने दो। अगर तुम अपने लक्ष्यों को तेजी से पाना चाहते हो तो हर पल का सही उपयोग करो। देव ने इस सलाह को अपनाया और अपने समय को व्यवस्थित करने लगा। उसने ध्यान और साधना के साथ साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद देव ने अपने पहले लक्ष्य को हासिल करना शुरू किया। उसने समझा कि 10 साल का लक्ष्य के 10 महीने में पूरा हो सकता है यदि वह स्पष्ट योजना के साथ लगातार प्रयास करता है तो। गांव में पुस्तकालय की स्थापना के बाद उसने देखा कि लोग कैसे ज्ञान के लिए आते हैं। बच्चे वहां पढ़ाई करने लगते हैं और देव ने
उन्हें पढ़ाने में खुशी का अनुभव किया। देव ने अपने सफल अनुभवों को गांव के अन्य युवाओं के साथ साझा करना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त किया और उन्हें भी प्रेरित किया कि वे अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करें। एक दिन देव ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें उसने अपने अनुभवों को साझा किया। उसने कहा, अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और समय का सही उपयोग करें तो हम 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल कर सकते हैं। एक दिन देव ने फिर से भिक्षु के पास जाकर कहा, भिक्षु, आपकी शिक्षाएं और मेरी मेहनत से मैंने अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त किया है। अब मैं दूसरों को भी प्रेरित कर रहा हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने लक्ष्यों को हासिल करने की कला को समझ लिया है, लेकिन याद रखना, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब देव ने समझा कि केवल अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करना ही नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उसने गांव में शिक्षा और ज्ञान का एक नया युग शुरू किया, जिससे सभी को लाभ हुआ। हालांकि देव के सफर में केवल सफलताएं ही नहीं थी। एक बार उसने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वह सफल नहीं हो सका। उसने इस अनुभव से सीखा कि हर सफलता एक सीख है और उसे और भी मेहनत करनी होगी। देव ने समझा कि केवल भौतिक लक्ष्य को ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को भी हासिल करना महत्वपूर्ण है। उसने ध्यान और साधना को अपने दिनचर्या में शामिल किया, जिससे उसे मानसिक शांति और स्पष्टता मिली। देव ने गांव के बड़े लोगों से संपर्क किया और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार गांव के सभी लोगों ने मिलकर काम किया और एक दूसरे को प्रेरित किया। जब देव ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया तो उसने भविष्य के लिए और अधिक योजनाएं बनाई। उसने गांव में एक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की ताकि गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, देव की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि गोल्स हासिल करना सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, बल्कि इसे एक प्रोसेस की तरह समझना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाते हैं, तब हम उन्हें तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि असफलताएं केवल कदम है सफलता की ओर, और आत्म प्रेरणा से हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हम न केवल खुद को संतुष्ट करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं। देव ने ये साबित किया कि अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और अपने अनुभवों को साझा करें, तो हम अपने सपनों को रियलाइज कर सकते हैं। गोल्स प्राप्त करने के लिए कुछ टिप्स हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जानें कि आप क्या चाहते हैं और क्यों। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें। हर कार्य को पूरा करने के लिए डेडलाइन निर्धारित करें। अपने समय का सही उपयोग करें। हर दिन कुछ समय अपने लक्ष्यों के लिए निर्धारित करें। अपने सपनों को याद करें और उन्हें अपने जीवन में प्रायोरिटाइज करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनें। असफलताओं को अपनाएं और उनसे सीखें। हर असफलता एक नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी है। अपने अनुभवों को साझा करें और दूसरों को अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करें। इससे आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। पॉजिटिव सोच बनाए रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें। इस कहानी से हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति में अपने लक्ष्यों को पाने की क्षमता होती है, बस आवश्यकता है सही दिशा, समर्पण और मेहनत की। जब हम इन सभी पहलुओं को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।